प्यारे दोस्तों, एक बहुत बड़ा मसला आज उम्मत मुहम्मदिया में दरपेश है, जिसके हल के लिए हर मुसलमान को इस बात की तरफ तवज्जह करना चाहिए, क्योंकि अब जो हालात हिंदुस्तान के दिन बर दिन बदलते जा रहे हैं, इस हालात का तकाजा है कि मुसलमानों में इत्तेहाद हो, इत्तेफाक हो। मुसलमानों में जो दीवार खड़ी हुई है वो दीवार को तोड़ा जाए, मोहब्बत और एक दूसरे से उल्फत का इजहार किया जाए। तो अब ये जो इख्तिलाफ है मुसलमानों के दरमियान में, जिसमें दो तबक़े बने हुए हैं। एक तबक़ा है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद को मानता है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब होने को मानता है, हुजूर के हाजिर और नाजिर होने को मानता है, हुजूर पर फातिहा भी पढ़ता है, सलाम भी पढ़ता है, अक़ीदत भी रखता है। और एक दूसरा तबक़ा है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरह समझता है। दूसरा तबक़ा है जो हुजूर की मीलाद के मनाने का मुकम्मल सिरे से इनकार कर देता है। दूसरा तबक़ा है जो हुजूर के इल्म गैब का इनकार करता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरह समझता है। और जब ये दोनों तबक़े अपने अपने अक़ीदों को लेकर एक बहुत बड़ा इख्तिलाफ, फितना, इंतशार ये जो चल पड़ा है, आज पूरी दुनिया का मुसलमान ये इख्तिलाफ में लपेट में पड़ गया, जिसकी वजह से मुसलमान में इत्तेहाद हो भी नहीं रहा है और हो भी नहीं सकता है। लेकिन मैंने कोशिश की है कि आज एक ऐसी तरकीब आपके हवाले से पूरी उम्मत मुस्लिमा तक पहुंचा दूं, ताकि जो है इख्तिलाफ ख़त्म हो और मुसलमानों में इत्तेहाद हो। देखिए, हमारे पास जो मीलाद मनाने का माहौल है, हुजूर के इल्म गैब को मानने का माहौल है, हुजूर पर सलातो सलाम के नजराने पेश करते हैं, हुजूर पर फातिहा के नजराने पेश करते हैं, दरूद शरीफ के नजराने पेश करते हैं, नात शरीफ की महफिल मुनक़िद की जाती है, क़सीदे बुर्दा पढ़ा जाता है, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु सलाम की बारगाह में दलाइलुल खैरात शरीफ, अवाइलुल खैरात शरीफ, बशाइरुल खैरात शरीफ की कसरत से तिलावत करके हुजूर की बारगाह में नजर पेश की जाती है। ये सब हमारे पास क्यों होता है? इसलिए होता है कि हमने जिन बुजुर्गों उलमा की सोहबत में बैठा, उन बुजुर्गों ने हमें पैदाइश से लेके मरने तक हर दिन हमें हमारे नबी की अजमत को सुनाया है, हमारे नबी की शान सुनाई है, नबी का रुतबा सुनाया है, अजमत सुनाई है, रिफात सुनाई है, हुजूर का लामका के मकी होने का पता बताया है, हुजूर का साहिबे मेराज होने पर दलाइल पेश की है, हुजूर के खुदा के दीदार करने पर दलाइल पेश की है, खब्र में तशरीफ लाने के दलाइल पेश किए हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत पर, रिफ़अत पर, शान पर, रुतबे पर हमारे पास हजारों, लाखों, करोड़ों दलाइल मौजूद है। इसीलिए अब हर सुन्नी मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को मानता है, हुजूर की मीलाद को मानता है, हुजूर की फातिहा को मानता है, हुजूर की सलाम को मानता है, हुजूर की महफिल नात को मानता है, हुजूर की अज़मत को मानता है, हुजूर से अक़ीदत रखता है, हुजूर की गुलामी में सरशार रखता है। लेकिन जब पलट कर आप उधर तरफ देखते हैं, बिल्कुल नौजवान बच्चा है, 20 साल, 15 साल, 18 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल का नौजवान, वो बेचारा सिरे से इनकार कर देता है, भाई आप हुजूर की मिलाद नहीं मनाना चाहिए। उसको बोले चलो भाई आओ, जश्न मिलाद है, तुम भी शरीक हो जाओ, तो वो बोलेगा कि भाई कुरान में है क्या, हदीस में है क्या, मनाना नहीं है, शिर्क है, बिदात है, हराम है, ऐसी ऐसी बातें करेगा। उसको फातिहा कहो, हालांकि फातिहा में तो कोई भगवत गीता नहीं पढ़ी जाती, फातिहा में तो कोई जो है आप वेद नहीं पढ़ते हैं, फातिहा में आप कोई बाइबल नहीं पढ़ते हैं, फातिहा में आप कोई तौरात नहीं पढ़ते हैं, कोई इंजील नहीं पढ़ते हैं, फातिहा में तो कुरान पढ़ी जाती है। उसके बावजूद भी वो कुरान की तिलावत करने को बिदात समझता है, नाजायज समझता है, हराम समझता है। आप अंदाजा कीजिए वो नौजवान के दिल में इतनी कट्टरपंथी
इतनी कठोरता कैसे पैदा हुई? आपको एक बहुत बड़ा इसका मसले का हल बता रहा हूं। तो अब वो नौजवान को ये बतलाया जाता है, सुबह में फजर के बाद बिठाते हैं मस्जिद में, किताब खोलते हैं, उसके सामने पढ़ के सुनाते हैं। असर के बाद किताब खोलते हैं, उसको पढ़ के सुनाते हैं। ईशा के बाद किताब खोलते हैं, उसको पढ़ के सुनाते हैं। मजलिस में बैठे हैं, उसको सुनाते रहते हैं। चौरस्ते पे मिला, उसको सुनाते रहते हैं। दावत में मिला, उसको सुनाते रहते हैं। मैयत में मिला, उसको सुनाते रहते हैं। क्या सुनाते हैं? कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसा लिबास पहनते थे कि हुजूर के जिस्म के लिबास पर 70 पेहवन लगे हुए थे। हुजूर ऐसा काम करते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराते थे। हुजूर बकरियां चराते थे। हुजूर के पेट पे पत्थर बांधा हुआ था। हुजूर के जो सहाबा थे टाट के कपड़े पहनते थे, खमीस उनको नसीब नहीं थी, टाट के कपड़े पहनते थे। अब आप बोलो, सुबह में यही, शाम में यही, दोपहर में यही, रात में यही, दिन में यही, शादी में यही, मैयत में यही। जब उन्हें सुनते 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 जब ऐसी बातें हुजूर के बारे में सुनेगा तो उसके दिल में हुजूर की अजमत पैदा नहीं होगी, हुजूर के लिए रहम पैदा हो जाएगा। रहम पैदा होगा, रहम। उन्हें दिल में यह सोचेगा, काश मैं नबी के जमाने में होता तो मैं नबी की कुछ ना कुछ जरूर मदद कर दिया करता। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाह। आप नहीं समझे, आपको समझाने के लिए एक मिसाल देता हूं, अच्छी आपको जहन में बैठ जाएगी। अभी जैसे नौजवान ने कहा कि मौलाना ये है, मौलाना वो है, मौलाना ऐसे है, मौलाना वैसे है, अजमत वाली बात कही, कुछ ऐसे जुमले कहे, आपके दिल में एक मोहब्बत का शोबा पैदा हुआ। लेकिन अगर ये करने के बजाय ये नौजवान मेरी तकरीर से पहले ये बोलता, अब मैं आपके सामने ऐसे मौलाना को पेश करने जा रहा हूं जो बेचारा कर्जों में मुब्तला है, तो आपके दिल में मेरे लिए अजमत पैदा नहीं होती, रहम पैदा होता। रहम क्या पैदा होता? जोर से बोलो, जोर से बोलो जी। रहम। आप तकरीर सुनने के बजाय क्या बोलते हैं? मौलाना तकरीर बाद में करो, लाओ भाई मौलाना के लिए चंदा पहले जमा करो ताकि मौलाना का खर्चा फेर दिया जाए। आप बात तारुफ जो कराते हैं, ऐसा तारुफ मत कराओ कि सुनने वाले के दिल में रहम पैदा हो जाए। तारुफ ऐसा कराओ कि तारुफ सुनने वाले के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे यार काला के बिठा दिया रे भाई मेरे, ये बेचारे समझ ही नहीं रहे, इतनी अच्छी बात समझा रहा हूं। इन लोग बोल रहे हैं दूसरे जलसे में आएंगे भाई, बोल रहे देखो वो कैसे घूर घूर के देख रहा है बीच में बैठ के। मुझे लग रहा है कि अब मेरा कुछ जाने नहीं देंगे यहाँ से ये लोग, इतना खतरनाक घूर के देख रहा है बेचारा। अरे कहाँ से लाए रहे मौलाना को, ये समझ नहीं रहे बेचारे बिल्कुल जरा। हालांकि मैं मोटी मोटी बात बोल रहा हूँ। अब अगर कोई मेरे बारे में ये बोल दे कि भाई आज आपके इलाके में ऐसे मौलाना साहब को बुलाया गया है जो बेचारा 3 दिन से भूखा है, आओ उसकी तकरीर सुनने के लिए, तो जितने लोग तकरीर सुनने आएंगे सब जन एक एक रोटी हाथ में पकड़ के, एक हाथ में सालन पकड़ के आएगा। बोले पहले मौलाना को खाना खिला दे भाई, बाद में तकरीर कराएंगे। तो आपके दिल में जब ये तारुफ ऐसा होगा तो रहम पैदा होगा, रहम। तो आलिम का तारुफ, पीर का तारुफ, वली का तारुफ, नबी का तारुफ ऐसा नहीं कराया जाता कि लोगों के दिल में रहम पैदा हो, बल्कि ऐसा तारुफ कराया जाता है कि सुनने वाले के दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा पैदा हो, मोहब्बत रसूल पैदा हो, प्यारे नबी की अकीदत पैदा हो, प्यारे नबी के लिए उल्फत पैदा हो। इसीलिए इनकी मजलिसों में इन्होंने बार बार लोगों को यही सुनाया, हुजूर बकरियां चराते थे, हुजूर बकरियां चराते थे, हुजूर की खमीस पर पहवन लगे हुए थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट पे पत्थर बांध के जिंदगी गुजारे, हुजूर को मुहासरे में रखा गया, हुजूर को कैद किया गया। जब कैद किया गया तो खाने की तंगी हुई, सख्ती हुई, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कच्चे पत्तों से अपने पेट को भरा। देखो अगरचे कि ये सीरत का पहलू जरूर है, हम इनकार नहीं कर रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बकरियां जरूर चराई, हम इनकार नहीं कर रहे हैं।
लेकिन खुदा की कसम हुजूर ने बकरियां इसलिए नहीं चराई कि तुम सुबह में भी वही बोलो, कि शाम में भी वही बोलो, रात में भी वही बोलो, मजलिस में वही बोलो, प्रोफेसर को वही बोलो, डॉक्टर को वही बोलो, इंजीनियर को वही बोलो, इमाम को वही बोलो, कौम को वही बोलो, जलसे में वही बोलो, जुमा में वही बोलो, ईद में वही बोलो। नबी ने इसलिए बकरियां नहीं चराई, नबी ने बकरियां इसलिए चराई क्योंकि आमिना का लाल जानता था मेरी उम्मत के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जिसका ताल्लुक गरीबी से होगा। अगर वो गरीब मुसलमान अपनी गुर्बत की वजह से कभी उसको बकरी चराना पड़े तो वो अपनी गुर्बत पर मायूस ना हो, शर्मिंदा ना हो, मुस्तफा की सुन्नत समझ के वो इस पर अमल करता हुआ। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब किबला, नारे तकबीर। नबी ने इसलिए बकरियां नहीं चराई कि तू उसकी जो है नौज बिल्ला बार बार तस्करा करता फिरे। नबी ने इसलिए बकरियां चराई ताकि उम्मत को सुन्नत नसीब हो जाए, गरीबी में जीने का सहारा नसीब हो जाए, गरीबी पे नाश करने के अंदाज नसीब हो जाए, गरीबी पे फखर करके जीने के लिए उसको जीने की सहारे नसीब हो जाए। मेरे प्यारे भाइयों, नबी ने इसलिए पेट पे पत्थर नहीं बांधा कि मेरे नबी के पास खाने को नहीं था, या मेरा नबी मजबूर था, या मेरा नबी कमजोर था। मेरे नबी ने पेट पे पत्थर इसलिए बांधा क्योंकि प्यारो आमिना का लाल जानता था मेरी उम्मत के गरीबों पर गुर्बत की वजह से ईमान को संभालना मुश्किल हो जाएगा, ईमान के दायरे में रहना मुश्किल हो जाएगा। तो नबी ने बतला दिया, ऐ गरीबों, भूख को देखकर परेशान ना होना, ईमान में कमजोरी पैदा ना करना, मुझे देख, मैं पेट पे पत्थर बांध रहा हूं ताकि तुझे जब जब भूख लगती जाए मुझको देखता जा, अपना ईमान बचाता चला जा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी ने पत्थर बांधकर कयामत तक आने वाले गरीबों का ईमान बचा लिया, शिकवा और शिकायत से बचा लिया। नबी ने पेट पे पत्थर बांधकर उम्मत को मायूसी शर्मिंदगी से बचा लिया। नबी ने पेट पे पत्थर बांधकर गरीबों को जीने का सुन्नत वाला तरीका अता फरमा दिया। नबी के अमल में हिकमत है मेरे भाई, वरना उस नबी को पत्थर बांधने की क्या जरूरत थी जिसके कदमों के नीचे से आज 1400 साल के बाद भी सोना भी निकल रहा है, पेट्रोल भी निकल रहा है, वाह 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 वाह, सोना भी निकल रहा है। आज आपको मालूम होना चाहिए पूरी दुनिया के अंदर 56 मुमालिक मुसलमानों के हैं, 56 कंट्रीज मुसलमानों के हैं। उनमें सबसे बड़ा मुआशी एतबार से, दौलत के एतबार से सबसे बड़ा मुकाम सऊदी अरब का है। किस वजह से है? क्योंकि आज सऊदी अरब पूरी दुनिया को पेट्रोल सप्लाई कर रहा है। मुआशी एतबार से वो मजबूत है क्योंकि उसके पास पेट्रोल की खदान है, उसके पास सोनों के पहाड़ है। अभी भी कुछ ऐसे पहाड़ जाहिर हुए, अगर आने वाले 100 साल तक उन पहाड़ों को तोड़ा जाएगा तब भी वहां पर सोना खत्म होने वाला नहीं है। मेरे नबी के कदमों के नीचे सोना है, सोना। ये वही जमीन है जिसके नीचे से सोना निकल रहा है, ये वही जमीन है जिसके नीचे से पेट्रोल निकलकर पूरी दुनिया को पहुंच रहा है। ये कौन सी जमीन? ये वही जमीन है जिस पे आमिना का लाल चला भी करता था, अपने घोड़े दौड़ाया करता था। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुर्बान जाओ मुसलमानों, इस नबी को कोई कमी नहीं थी, इस नबी को कोई कमी नहीं थी। अरे ये तो वो नबी है जो हाथ उठा दे तो अल्लाह मैदान बदर में फरिश्तों को तलवार देकर जंग लड़ने के लिए भेज देता है। वैसे नबी को भूख मिटाने के लिए क्या ताज्जुब की बात थी, मगर फिर भी उसके बावजूद आमिना के लाल ने हाथ उठाकर जन्नत से ग़िज़ा मंगाना मुनासिब नहीं समझा।
पेट पे पत्थर बांधकर उम्मत को तालीम देना मुनासिब समझा। बेशक बेशक, सुभान ये अल्लाह। हिकमत है मेरे नबी की। मगर अब ये हिकमत के बजाय अब ये मुल्ला लोग मजलिसों में बैठ के क्या कर रहे हैं, हुजूर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े भूखे थे, हुजूर की खमीस पट्टी थी, हुजूर के खमीस पे पेवन था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराते थे, सजदा करते थे, पूरी पेशानी को कंकर लग जाते थे, मतलब जानिमाज नहीं थी, हुजूर बिस्तर पे लेटते थे, अल्लाहु अकबर कबीरा, बोरिया फटा हुआ था, ऐसे बातें करते ना। अब सोचो जब एक आदमी ऐसे बातें सुनेगा तो उसके दिल में हुजूर के लिए जश्न मिलाद मनाने का जज्बा कहां से पैदा होगा? वाह वाह वाह, जरा बोलो भाई, सुभान अल्लाह। उसके अंदर जज्बा पैदा नहीं होगा, उसके अंदर हुजूर की अजमत पैदा नहीं होगी, क्योंकि जश्न मिलाद वही मनाता है जो ये मानता हो मैं उस नबी का गुलाम हूं जिसके रब ने उसे सारे नबियों का सरदार बनाकर पैदा कर दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जश्न मिलाद मनाने के लिए आपके दिल में नबी की अजमत होना जरूरी है। आप अगर बोरियों का जिक्र करेंगे, आप बकरियों का जिक्र करेंगे, आप पत्थरों का जिक्र करेंगे तो नबी की अजमत लोगों के दिलों में कहां से पैदा होंगी? इसलिए वो बेचारा, हालांकि उसको कुछ भी नहीं मालूम, ना उन्हें कुरान पढ़ा, ना उन्हें हदीस पढ़ा, ना उन्हें रिवायत पढ़ा, ना उन्हें दीन पढ़ा, ना उसको अल्लाह मालूम, ना रसूल मालूम, बस उन्हें कुछ कुरान में नहीं है मिलाद मनाना, यही बातें करता उन्हें यही बातें करता, पूरी जाहिलाना बातें करते रहता, उसको कुछ नहीं मालूम है। मगर हाँ, उसको नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो तारुफ कराया गया वो ऐसा तारुफ कराया गया कि वो हुजूर को अपनी तरह समझने लगा, अपनी तरह समझने लगा। नौज बिल्लाह, इन्होंने अपनी किताबों में लिखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत पोस्टमैन दुनिया में तशरीफ लाए। नौज बिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नौज बिल्लाह। यानी कि जैसे पोस्टमैन आके खत देकर चला जाता है, हुजूर आए, अल्लाह की किताब दी और चले गए। नौज बिल्लाह, इन्होंने ऐसा तारुफ करवाया हुजूर, इसीलिए अब नौजवान के दिल में अकीदत पैदा नहीं होती। मगर आओ ऐ सुन्नियों, कुर्बान जाओ, आज ये इख्तिलाफ को उम्मत के बीच में से खत्म किया जा सकता है। सारी उम्मत मुस्लिमा इस बात पर मुत्तफिक हो सकती है कि सबको ये मानना पड़ेगा कि अगर तुमने हुजूर की मक्की जिंदगी देखा है, मक्की जिंदगी के ये पहलू, ये हालात अगर तुमने देखा है, तो आओ तुम्हें ये भी देखना पड़ेगा कि अल्लाह ने प्यारे मुस्तफ़ा को किस शान का मालिक बनाया है। अरे मेरे प्यारे भाइयों, एक बार मजलिस सजी हुई थी, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मजलिस में बैठे हुए हैं और एक सहाबी कहने लगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम को सफ़ीउल्लाह बनाया है। एक सहाबी ने कहा अल्लाह ने हजरत नूह को नजीउल्लाह बनाया है। फिर एक सहाबी ने कहा अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया है। फिर एक सहाबी ने कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा को कलीमुल्लाह बनाया है। फिर एक सहाबी ने कहा अल्लाह ने हजरत ईसा को रूहुल्लाह बनाया है। अभी एक एक सहाबी एक एक पैगंबर का तज़किरा कर रहे थे, उनकी अजमतों का, उनकी रिफतों का, उनकी शान का इजहार कर रहे थे कि अभी इतना हो ही रहा था, आमिना का लाल उस मजलिस में तशरीफ लाए, हबीब खुदा उस मजलिस में तशरीफ लाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम जैसे ही आए, सारे सहाबा अदब रसूल के लिए उठ के खड़े हो गए। नबी पाक ने कहा सहाबियों, जब से मैं सुन रहा था तुम में से कोई कह रहा था आदम सफ़ीउल्लाह है, नूह नजीउल्लाह है, मूसा कलीमुल्लाह है, इब्राहिम खलीलुल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह है, तो फिर ये भी सुन लो मैं मोहम्मद हबीबुल्लाह, मैं मोहम्मद हबीबुल्लाह हूँ। प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के कुर्बान जाओ। किसी सहाबी ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान। आका, हबीबुल्लाह और खलीलुल्लाह में फ़र्क क्या है? कलीमुल्लाह और हबीबुल्लाह में फ़र्क क्या है? सफ़ीउल्लाह और हबीबुल्लाह में फ़र्क क्या है? रूहुल्लाह और हबीबुल्लाह में फ़र्क क्या है? तो फरमाया गया कलीमुल्लाह, सफ़ीउल्लाह, नजीउल्लाह, रूहुल्लाह, खलीलुल्लाह वो होते हैं जो खुदा की रजा चाहते हैं, और हबीबुल्लाह
वो होता है जिसकी रजा खुदा वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पे करे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्दो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आए। कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये जो शाने मुस्तफ़ा है, ये कोई आज का 14वीं सदी का मौलवी बयान नहीं कर रहा है, ये कोई मुफ्ती बयान नहीं कर रहा है, ये कोई अल्लामा बयान नहीं कर रहा है, ये शाने मुस्तफ़ा खुद आमिना का लाल बयान कर रहा है, अल्लाह का हबीब बयान कर रहा है। सहाबियों, मेरे रब ने मुझे इस शान का मालिक बनाया है। सुभान अल्लाह। देखो मेरे बड़े भाई, मैं आपको एक बात अच्छी तरह समझा देता हूँ ताकि हमारे अंदर जो दीन में बिगाड़ पैदा हो रही है, जिन बातों से आज उम्मत मुस्लिमा में फितने पैदा हुए, उम्मत 2 हिस्सों में बढ़ गई, वो फितना खत्म होना चाहिए। क्योंकि प्यारो जरा देखो, आपको अगर बोला जाए, अगर मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, ये आपके इस इलाके का एक नौजवान अगर डॉक्टर बन जाए, MBBS कंप्लीट कर ले, और फिर उसके वालिद ने एक बहुत बड़ी दावत यहाँ पर मुनक्किद की है, सब लोग उस बच्चे को फूल पिलाने आए हैं, मुबारकबादी देने आए हैं, उसकी खुशी में शरीक हुए हैं, उसकी दावत में शरीक हुए हैं। वो बच्चे से मिलने के लिए स्टेज पर सब चढ़ रहे हैं, उससे गले मिल रहे हैं। बच्चे का मामू जो है बाजू खड़ा हो गया, खड़ा होकर कहने लगा, आओ आओ मिलो मेरे भांजे से जो डॉक्टर बन गया है माशाल्लाह। मगर बचपन में बहुत शरीर था, बंडे लेके लोगों के घरों पे मारता था। फिर दूसरे, अरे आइए आइए आप भी मिलिए, आप भी मिलिए, मिलो, ये मेरा भांजा डॉक्टर, मगर बचपन में बहुत शरीर था, जहां ठहरा वहां पेशाब कर देता था। भांजा बोलेगा, मामू तुम मेरी दावत में मेरी इज्जत निकाल रहे हैं, मेरी इज्जत बढ़ा रहे हैं, मेरी इज्जत निकाल रहे हैं। ईमानदारी से बोलो, मामू का ये अमल सही है? नहीं सही है? नहीं नहीं नहीं। ऐसा महसूस हो रहा कि मैं जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ग्लूकोज पेशेंटों से खिताब कर रहा हूं। हाँ भाई, ज्यादा अगर जोर से नहीं बोले तो ऊपर से बम गिरने वाला है क्या? जोर से बोलो, मामू का अमल सही है, जोर से बोलो भाई। अल्लाह शर्मा। लेडीज उधर है जी बाबा, तुम लोग लेडीज नको बनो, मर्द है ना, जोर से बोलो। हाँ, अम्मा मर्द है बोल के याद दिलाए तो याद आया तुम लोगों को, अरे हो सॉरी हम लोग मर्द है बोल के। अल्लाह अकबर। तो अब मसले को समझो यारो भाई, बचपने में कुछ भी था होगा, बेचारा शरीर था होगा, खतरे मारता था होगा, कहीं भी टॉयलेट कर देता था होगा, मगर अब तो बेचारा डॉक्टर बन गया ना। तो अब ये बोला जाएगा फुला यूनिवर्सिटी से डॉक्टर बना है, फुला मुकाम से डॉक्टर बना है, फुला उस्ताद के पास पढ़ा है, इतने अच्छे मार्क्स लाया है, इसकी ये खूबी है, इतना अच्छा पास हुआ, ऐसा का। अब तो ये बोला जाएगा, अब वो बातें नहीं निकाली जाएगी। लेकिन सुनो, वो भांजे में खामियां थी तब भी नहीं बोला जाएगा। और अल्लाह ने हमें जो नबी दिया है वो खामियों से पाक होकर आया है, वो खताओं से पाक होकर आया है, वो ऐबों से पाक होकर आया है। उसके रब ने उसको ऐसी शान वाला बनाया कि उसका नाम मोहम्मद रखा, और मोहम्मद कहते उसको है जिसका माना ही ये है कि जिसकी तारीफ हद से ज्यादा बार 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 की जाती रहे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। मोहम्मद का माना है ऐसी जात जिसकी हद से ज्यादा बार 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 तारीफ की जाए। क्या की जाए? तारीफ की। जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अरे अल्लाह ताला बोल रहा है ये मोहम्मद है, मतलब इनकी तारीफ करो।
ये क्या है? मोहम्मद है। मोहम्मद का मतलब क्या है? इनकी तारीफ करो, ये तारीफ वाले हैं। इनके रब ने इनको ऐब वाला नहीं बनाया, तारीफ वाला बनाया है। इनके रब ने इनको खामी वाला नहीं बनाया, खूबियां वाला बनाया है। अरे ये ऐसी खूबियां लेकर पैदा हुए कि जो इनको देख ले वो सहाबी हो जाए। वाह 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 वाह। जो इनको ईमान के साथ देख ले वो सहाबी हो जाता है। क्या हो जाता है? और सहाबी की शान क्या है कि सहाबी पे दोज़ख की आग हराम, और ना सिर्फ सहाबी पर दोज़ख की आग हराम, बल्कि जो सहाबी को देख ले और उनके देखे हुए को देख ले उस पे भी दोज़ख की आग हराम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। इनको देखने वाला, अब देखो इनको देखने वाले कौन है? बिलाल हबशी। वाह वाह सुभान अल्लाह। इन्हें खाली हौला ये देख रहा, पेट पे पत्थर है, बकरियां चल। अबे हौले ये कहीं को नहीं देखा तू? इनके देखने वाले हैं बिलाल हबशी। मैं अब हजरत अबू बकर की बात नहीं करूंगा, मौला अलीउल मुर्तजा की बात नहीं करूंगा, मैं अब जो नबी के गुलाम थे उस गुलाम की बात करूंगा जिसका नाम बिलाल हबशी है। बिलाल हबशी की शान देखो, ये सहाबी है। अब सहाबी का मर्तबा देखो। आज की दुनिया के अंदर जितने करोड़ों करोड़ों मुसलमान नमाजी है, मुत्तकी है, परहेजगार है, इबादत गुजार है, तकवाशियार है, हाफिज है, आलिम है, अल्लामा है, मुफ्ती है, पीर है, सूफी है, वली है, सारों की नमाजें एक पड़ले में रख लो। बिलाल हबशी की 2 रकत नमाज एक पड़ले में रख दो, पूरी दुनिया के नमाजियों की नमाज मिलकर बिलाल हबशी के 2 रकत के बराबर 2 रकत के बराबर नहीं हो सकती है। 2 रकत के बराबर नहीं हो सकती है। देखने वाले की नमाज का ये हाल है, तो नमाज देने वाले नबी का हाल क्या है? नमाज दिलाने वाले नबी का हाल क्या होगा? मेरे प्यारे भाइयों, जरा गौर तो करो, उनके रब ने उनको क्या शान वाला बनाया। एक लतीफ नुक्ते पे आपकी तवज्जो चाहता हूं। ऐ मेरे यूपी वाले भाइयों, ऐ उत्तर प्रदेशियों, जरा ये बात पे भी गौर करो। देखो 1,24,000 पैगंबर पैदा हुए। कितने? जोर से बोलो। अभी बीच ऐसा घूर के देख रहा भाई, कहीं बाजू वाला तो नहीं है? नहीं है ना? फातिहा वाला है ना? नो प्रॉब्लम। फिर कहीं को घूर के देख रहा, समझ में नहीं आया। हो भाई, ऐसा घूर रहा, हैबत हो रही, देखो तो उसको देखे तो तकरीर भूल जाना पड़ रहा। ऐसा घूर रहा, कहां से पकड़ के लाए उसको समझ में नहीं आया। जाते वक्त जरूर मिल के जा रहे बड़े भाई, और वो पीछे वाले तो खतरनाक लोग तो ना सुभान अल्लाह बोल रहे, ना माशाअल्लाह बोल रहे, ना खुश हो रहे। नहीं हुए तो रो तो रहे भाई, कम से कम रो। आज इनको कहीं को लाए बोल के रो रहे बड़े भाई, तो समझ में तो आएगा, कुछ तो समझ रहा बोल के खाली घूर रहा तो समझ में नहीं आ रहा क्या करने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों, मसले को समझो, कुर्बान जाओ मेरे प्यारों। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें क्या शान वाला बनाया, हमारे नबी को किस शान वाला बनाया कि देखो 1,24,000 पैगंबर हैं। कितने? जरूर से बोलो। 1,24,000 पैगंबरों को अल्लाह ने जिसको चाहा औलाद अता की, बेटे भी अता किए, बेटियां भी अता की, नवासे भी अता किए, पोतरे भी अता किए। और जो हक पर थे अल्लाह ने नबी के उन बच्चों से जन्नत का वादा भी किया। बेशक बेशक अल्लाह ने उनसे जन्नत का वादा किया। जो हक पर थे वो जन्नती है, खुदा की कसम जन्नती है। लेकिन बात आई जन्नत के सरदारों की। अल्लाह नहीं समझे तो अल्लाह, अरे ये कैच करने का रहता रे बड़े भाई, पूरा बॉल आके अंदर विकेट के अंदर घुस गए, बाद बोल्ड लगे, बाद पीछे पलट के देखा, ओ बॉल आया था। ये हाल चल रहा है। ये हमारे अनस में यहाँ लेके आके कांकी बिठा दिए मेरे को, दोबारा इनके साथ कोई जलसा देने वाला नहीं हूं मैं इनको। मसले को समझो प्यारो, दीन समझदारी का नाम है, जोर से समझो।
कि देखो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब नबियों को बेटे दिए तो जो हक पर थे अल्लाह ने उनको जन्नत दे दी। वो जन्नत उनका मुक़द्दर है, वो नबियों की औलाद है, वो नबियों की बेटियां हैं, वो नबियों के पोतरे नवासे हैं। अगर वो हक पर है, वो नबियों की तालीमात को मानने वाले नबी और उसके खुदा को मानने वाले हैं, तो वो जन्नती है। लेकिन जन्नती तो सब हुए, मगर बात आई जन्नत के सरदारों की, तो अल्लाह ने कहा ये मुकाम किसी और को नहीं। आमिना के बिलाल मोहम्मद अरबी की बेटी सैयदा फातिमा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये जन्नती जवानों के सरदार की बात आई तो कहा किसी और के बच्चों को नहीं, मोहम्मद के नवासों को। है वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, मरहबा, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। मेरे प्यारो मसलों को समझो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस शान का नबी हमको दे दिया है। जन्नती तो सब है, मगर जन्नती जवानों के सरदार मेरे मुस्तफ़ा के नवासे हैं। जन्नती औरतों की सरदार मेरे नबी की बेटी है। अल्लाह ने बता दिया नबी नबियों का सरदार है, नबी की आल जन्नती जवानों की सरदार है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे क्या शान है मेरे भाई। आज 1400 साल बीत गए, आज 1400 साल बीत गए। 1400 साल बीतने के बाद भी आप किसी सैयद जादे को ज़कात नहीं दे सकते। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। सैयद जादे को ज़कात नहीं दे सकते। अब हीले बहाने लगा के इल्लता निकाल के एक अलग मसला है। रियलिटी तो यह है कि सैयद को ज़कात नहीं दे सकते। सैयद को जो है नजर पेश करना है, सैयद को नजर देना है। देखो मस्जिद को ज़कात नहीं दे सकते, सैयद को ज़कात नहीं दे सकते। अल्लाह कहता है मेरे घर को तेरा आंग का मैल नहीं चाहिए। अल्लाह कहता है मेरे घर को बनाने के लिए तुम अपने कीमती नजराने दो। कहा बात मेरे घर की है तो ज़कात नहीं चलेगी। कहा सुन लो, एक सैयद ज़ादे को ज़कात क्यों नहीं दी जा सकती है? सैयद ज़ादे को ज़कात इसलिए नहीं दी जा सकती है क्योंकि उसका ताल्लुक रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। निस्बते रसूल ने आज 1400 साल गुजरने के बाद भी उसकी ये शान है, उसका ये मकाम है, उसका ये एहतराम है कि उसे अपने आंग का मैल नहीं दिया जा सकता है। उसको अपने आंग का मैल नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये उसका एहतराम है। वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक है, वो नस्ल रसूल है, उसका एहतराम किया जाएगा। मेरे प्यारो जरा गौर करो, जिस नबी की शान 1400 साल के बाद भी आपकी आल की शक्ल में इस तरीके से अल्लाह दुनिया वालों में जिंदा रखता हो, अब अगर उस नबी का ये तारुफ कराने के बजाय, ये अजमत वाले पहलू पर रोशनी डालने के बजाय, ये उनकी रिफातों को बयान करने के बजाय, अब अगर कोई मौलवी ये बयान करता हो या कोई लोग ये बयान करते हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजुबिल्लाह ये कि हुजूर के लिए सुबह में भी यही बयान करे, शाम में भी यही बयान करे, असर में भी यही बयान करे, इशा में भी यही बयान करे कि हुजूर बकरियां चराते थे, हुजूर के पेट पर पत्थर बांधा हुआ था, हुजूर की खमीस पर पहवन लगा हुआ था, तो अब बताओ उस सुनने वाले के दिल में अज़मत रसूल कहां से पैदा होगी? उसके दिल में मोहब्बत रसूल कहां से पैदा होगी? उसके दिल में प्यारे नबी की शान कहां से पैदा होगी? और जब अज़मत मोहब्बत पैदा नहीं होगी, ना वो जश्न मिलाद मनाएगा, ना नबी की मेराज को मानेगा, ना नबी के इल्म गैब को मानेगा, ना नबी के हाजिर नाजिर होने को मानेगा, ना नबी की अजमत को मानेगा, ना नबी की रिफात को मानेगा, ना नबी के नाम पर अंगूठे चूमना तो दूर की बात है, नबी के नाम पर जान कुर्बान करना तो दूर की बात है,
वो नबी को अपनी तरह समझने लग जाए। आज यही तो हो रहा है। इसी फितने ने उम्मत को इंतशार में मुब्तला कर दिया, इसी फितने ने उम्मत को जलालत के गढ़ों में डाल दिया, इसी फितने ने उम्मत के दो टुकड़े कर दिए। आज उम्मत को देखो यारो, जरा मसले को समझो। उम्मत को किसी लीडर के नाम पर एक जगह जमा नहीं किया जा सकता, किसी मौलवी साहब के नाम पर एक जगह जमा नहीं किया जा सकता, किसी पीर साहब के नाम पर उम्मत को एक जगह जमा नहीं किया जा सकता। उम्मत को अगर एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया जा सकता है तो खुदा की कसम सिर्फ नामे मोहम्मद पे जमा किया जा सकता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अज़मत रसूल के परचम तले पूरी उम्मत को एक जगह जमा किया जा सकता है, मगर जब उसी अज़मत की धज्जियां उड़ा दी जाए, उसी शान और रिफत की धज्जियां उड़ा दी जाए, उसी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाम मर्तबे को घटाने वाली गुफ्तगू उम्मत के बीच में की जाने लगी, तो जरा सोचो मेरे प्यारे भाइयों, अब उम्मत में कहां से इत्तेहाद पैदा होगा, उम्मत में कहां से इत्तेफाक पैदा होगा, उम्मत में कहां से प्यार पैदा होगा। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, मसलों को समझो। क्या शान है हमारे नबी की, अल्लाह ने कैसा शान वाला नबी हमको अता कर दिया। उस नबी की शान समझो तो आपको हर चीज आसानी से समझ में आ जाएगी। एक बार हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मजलिस में बैठे हुए हैं और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गोद शरीफ की तरफ अपने चेहरे अक़दस को झुकाए हुए बैठे हैं और हजरत उमर और दीगर सहाबा हजरत अबू बकर हुजूर के रूबरू बैठे हुए हैं। हजरत उमर ने देखा कि आज दुनिया को, क़यामत तक आने वाली उम्मत को मेरे मुस्तफ़ा की शान बता देते हैं, मेरे नबी का मकाम बताते हैं, नबी की अजमत बताते हैं। ये सोचकर हजरत उमर ने क्या किया, रसूल अल्लाह के सामने तौरात की तिलावत करना शुरू कर दिया। क्या किया? जोर से बोलो, फिर हल्लू हो गए, थोड़ा जोर से। तौरात की तिलावत करना शुरू कर दिया। अच्छा जरा जलसे के बाद मिल लो ना भाई, थोड़ा अभी मिल लेते। मसले को समझो मुसलमानों। हजरत उमर ने तौरात की तिलावत शुरू की। सही हदीस है, मिशकात शरीफ में भी यह हदीस मौजूद है। हजरत उमर ने तौरात की तिलावत शुरू की। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस पर गौर कर रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा फिक्र वाला, जाहो जलाल वाला होने लगा। हजरत अबू बकर ने हजरत उमर को कहा, उमर रुक जाओ, तौरात की तिलावत मत करो, रुक जाओ। मगर हजरत उमर की नजर हम पर थी। हजरत उमर बड़े दूर अंदेश थे, वो हिकमत वाले थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिकमत के साथ फिर तौरात की तिलावत करने लगे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दोबारा जब सुना तौरात की तिलावत, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चेहरे अक़दस को उठाकर फरमाया, उमर जानते हो क्या पढ़ रहे हो? सुभान अल्लाह। हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आका मैं तौरात की तिलावत कर रहा हूं। कहा, उमर जानते हो ये तौरात किस पर नाजिल हुआ? हजरत उमर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, जानता हूं ये अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा पर नाजिल हुआ। तो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने क्या खिताब किया, सुनो मुसलमानों, कुर्बान जाओ अपने नबी की अजमत पर। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम खुद अपनी अजमत बयान कर रहे हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर जब ये जानते हो कि ये तौरात है, ये जानते हो कि ये हजरत मूसा पर नाजिल हुआ है, तो फिर ये भी जान लो, अगर आज हजरत मूसा जिंदा होते तो वो अपने ऊपर नाजिल होने वाली किताब तौरात के बजाय मुझ पर नाजिल होने वाली किताब कुरान मजीद की तिलावत फरमाते। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान मजीद की तिलावत फरमाते, क्योंकि उमर, मेरे रब ने मुझे इस शान का मालिक बना के भेजा है। मैं आया हूं तो सारे नबियों की नबुवत खत्म,
सारे रसूलों की रिसालत खत्म, सारे नबियों की लाई हुई शरीयत खत्म, सारे नबियों पर नाजिल होने वाला किताब खत्म। इसलिए मुसलमानों, तौरात अल्लाह का कलाम है, ज़बूर अल्लाह का कलाम है, इंजील अल्लाह का कलाम है, मगर आपके घरों में रखा हुआ नहीं है, आपके घरों में रखा हुआ नहीं है। हजरत मूसा जो लाए थे वो भी शरीयत थी, हजरत इब्राहिम जो लाए वो भी शरीयत थी, हजरत नूह जो लाए वो भी शरीयत थी, मगर आप किसी और पैगंबर की शरीयत पे अमल नहीं करते, बल्कि आप मुस्तफा जाने रहमत पर नाजिल होने वाला कलाम कुरान मजीद अपने घरों में रखते हैं और किसी और पैगंबर की नहीं बल्कि आमिना के लाल की लाई हुई शरीयत पे अमल करते हैं। क्योंकि हुजूर को अल्लाह ने शान का मालिक बना दिया। हुजूर आ गए, सारे अदियान पर अल्लाह ने हुजूर को गालिब कर दिया, हुजूर के लाए हुए दीन को गालिब कर दिया। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्ली। कुर्बान हो जाओ मेरे प्यारे भाई, कुर्बान हो जाओ। अल्लाह ने ऐसी शान वाला, ऐसी अजमत वाला, ऐसे रिफत वाला नबी दिया है, तो हम क्या करें? ये जो उम्मत में आज जो इख्तिलाफ है इसको ख़त्म करने के लिए नबी की अजमतों को अपनी मजलिसों में बयान करें, नबी की रिफतों को बयान करे, नबी की शान को बयान करे, नबी के लामकान के मकी होने को बयान करे, नबी के मेराज में तशरीफ ले जाने को बयान करे, नबी के इल्मे गैब को बयान करे। जब ये खूबियां, ये अजमतें, ये रिफतें, ये शान बयान की जाएगी तो होगा क्या? सुनने वाले के दिल में नबी का नाम सुनकर एहतराम का जज्बा भी पैदा होगा और नबी के नाम पर जान कुर्बान करने का जज्बा भी पैदा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नबी के नाम पर जान कुर्बान करने का जज्बा पैदा होगा, नबी की मोहब्बत दिलों में पैदा होगी, और जब दिलों में मोहब्बत पैदा होगी आपको बोलने की जरूरत नहीं है जश्न मिलाद मनाओ, वो गुलाम खुद मनाता चला जाएगा। क्योंकि वो गुलाम ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि 12 रबीउल अव्वल को जो ज़ात अक़दस हजरत आमिना के घर में पैदा हुई है, एक गुलाम ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि 12 रबीउल अव्वल को हजरत आमिना के घर जो ज़ात अक़दस पैदा हुई है वो सिर्फ हजरत आमिना का बेटा बनकर नहीं आया, वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब का पोतरा बनकर नहीं आया, वो सिर्फ हजरत अब्दुल्ला का दुलारा बनकर नहीं आया, बल्कि वो 12 रबीउल अव्वल को हजरत आमिना के घर आने वाला सारी उम्मत का क़यामत तक के लिए सारे इंसानों का ईमान बनकर आया है। सुभान अल्लाह, ईमान बनकर आया है। अब जो जश्न मीलाद मनाते हैं तुम सिर्फ ये तारुफ ना कराना कि हजरत आमिना का बेटा आया है, ये तारुफ ना कराना कि हजरत अब्दुल्ला का दुलारा आया है, बल्कि ये तारुफ कराओ आज 12 रबीउल अव्वल को हमारा ईमान पैदा हुआ है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें मुसलमान बनाने वाले ने पैदा हुआ, हमें कलमा पढ़ाने वाला पैदा हुआ, हमें बुतों से तोड़कर खुदा से जोड़ने वाला पैदा हुआ, हमें गुनाह से छुड़ाकर नेकी से मिलाने वाला पैदा हुआ, हमें जलालत और शरारत की राहों से, घटाओं से निकाल कर नूर और रहमत की राहों में चलाने वाला पैदा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुर्बान जाओ मेरे प्यारो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेमिसलो मिसाल नबी हमको दे दिया। ऐसा नबी मिल गया तो हमारा काम है उस नबी का एहतराम करे, उस नबी से मोहब्बत करे, उस नबी से प्यार करे, उठते बैठते चलते फिरते उस नबी के खूबियों का तज़किरा करे, उनकी रिफ़तों का तज़किरा करे। अरे मेरे प्यारे भाइयों, एक बात आपको बता दूं, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। बड़ी अज़मत वाली बात है, बहुत बड़ी बात है, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। सुने गौर से, देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन बनाई, आसमान बनाए, सूरज बनाए, चाँद बनाए, सितारे बनाए, जन्नत बनाई, अल्लाह ने दोज़ख बनाई, अल्लाह ने जो है इंसान बनाए, जिन्नात बनाए, फरिश्ते बनाए, सारी कायनात अल्लाह ने बनाई ना? ज़ोर से बोलो, बनाई ना? ज़रा गौर तो करो, अल्लाह ने ये क्यों बनाया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम लोग क्या है, हम लोग फ्री में पैदा हो गए सो है। आप लोगों ने क्या है यूपी में नहीं मालूम, हमारे पास तो वहाँ पर है तेलंगाना में नया सिस्टम चल रहा,
बच्चा पैदा हुआ तो गवर्नमेंट दवाखाने में उल्टा पैसे दे रही गवर्नमेंट, ले अम्मा तू बच्चा पैदा करी हुई। पहले तो ये बच्चे फ्री में पैदा होते थे, अब तो पैसे लेके पैदा हो रहे। हाँ भाई, नए नए स्कीमा है। बच्ची पैदा हुई तो 5,000 रुपए, बच्चा पैदा हुआ तो 2,000 रुपए अम्मा जान को गिफ्ट गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत बड़ा काम करे तुम, बहुत अच्छा काम करे। एक नया लेके आए तेलंगाना के अंदर, लियो गिफ्ट रख लो। ऐसा चल रहा हमारे पास सिस्टम। तो हम लोग का क्या है मेरे भाई, हम लोगों को अहमियत नहीं है, ये सब चीज़ों की अहमियत हमको नहीं है। हम लोग फी सबीलिल्लाह दुनिया में आ गए। कई को आया बेटा नहीं मालूम, अरे मियाँ जवान हो गया, कई को हुआ बाबा नहीं मालूम, 40 साल का हो गया, अरे यहां तक आ गया, कई को हुआ नहीं मालूम, शादी हो गई, कई को कर लिया बेटे नहीं मालूम, थोड़े दिन के बाद बच्चे पैदा हो गए, कई को बच्चे पैदा करा वो भी नहीं मालूम, फिर उसके बाद एक दिन मर गया, कई को मरा रे बाबा नहीं मालूम। फुगट में आ रहे, फुगट में चल जा रहे। कई को आना है, मकसद जिंदगी क्या है, मकसद हयात क्या है, मुसलमान को मालूम ही नहीं है। खेल लेते कूद लेते आ जा रहे हैं, खेल लेते कूद लेते, हाय टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज लव यू सो मच, चलेंगे। कोई गाड़ी के नीचे आके मर जा रहा, कोई जो है बस के नीचे आके मर जा रहा, कोई तालाब में डूब के मर जा रहा, कुछ भी नहीं मिला तो फांसी डाल लेके मर जा रहा, नहीं तो कोई गुटके खा के मर जा रहा, गुटके खा के मर जा रहे हैं, गुटके खा रहे हैं, कैंसर हो जा रहा लोगों, कैंसर, जबाना काट दे रही, हल्का काट दे रही, कमर काट दे रही। मैं कई ऐसे लोगों की नमाज जनाजा पढ़ा जिनको कैंसर होके मर गए ना। तो किस वजह से कैंसर हुआ? किसी को गुटखा खाने की वजह से कैंसर, किसी को जर्दा खाने की वजह से कैंसर, किसी को शराब पीने की वजह से कैंसर। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन कुल्ली बलाई दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। बच्चा हमारा गुटखा खाता। पहले जमाने में जो जर्दा बनता था वो पत्ते का रहता था, पत्ते का, उसमें कोई केमिकल वोमिकल मिलता नहीं रहता था, आज से 20 साल 25 साल पहले। अब जो जर्दा तुम्हारे मुंह में डाला जा रहा है वो केमिकल वाला जर्दा है। वो आप देखो, जर्दे की पूरी पैक करके देता हो, पूरी पैक करके दे रहा, वो पूरी बन के कंपनी से निकल के तुम्हारे इलाकों में आके दुकान वाला लाके तुम्हारे को बेच के तुम हाथ में डाल लेके यूं रगड़ के मुंह में डाले तक 1 महीने की हो जाती है। एक महीना वो पूरी के अंदर वो जर्दा कैसा रह रहा, खराब हुए बगैर, केमिकल की वजह से। किसकी वजह से बोलो, जोर से बोलो। वरना आप घर में देखो, आप रात में चावल चढ़ाते पकाते, खा लिए सो तक खा लिए, सुबह में देखे तो उतर जाता, खराब हो जाता, दोपहर में खाना खराब हो जाता। क्यों खराब होता? क्योंकि विदाउट केमिकल है, उसके अंदर केमिकल नहीं है। आप दूध गर्म करके रखते हैं, रख दिए रात में, सुबह में उठो दूध फूट जाता, क्यों? केमिकल नहीं है उसमें। ये फिर 1 महीने तक ये जर्दा खराब नहीं हो रहा, 2 महीने 3 महीने खराब नहीं हो रहा, पैकेट के अंदर पैक है। वजह क्या है? केमिकल है, केमिकल। वो केमिकल हमारी बॉडी के अंदर जाके क्या कर रहा? हमारे को खोखला कर दिया। अब ये जर्दे खाने वालों को ऐसा एक बकेट हाथ में देके चल पट्टे ले लेके चल बोले तो यहां से वो गेट तक गया ना, ठन बोल के नीचे गिर जाता। हमारा नौजवान 18 साल 20 साल का नौजवान इतना कमजोर हो गया, 4 फ्लोर सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता हमारा नौजवान, यहां से आधा किलोमीटर भाग नहीं सकता हमारा नौजवान। ये जर्दे खाने से, ये सिगरेटा पीने से, ये गुटके खाने से, ये शराब पीने से, ये जो है केमिकल की गंदी चीजों की आदत डाल लेने से आज नौजवान इतना कमजोर हो गया। वरना नौजवानों, तुमको मालूम होना चाहिए कि मुसलमान की शान क्या है, मुसलमान कहते किसको हैं। एक मर्तबा की बात है, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह मुसलमानों के सिपाही सालार है और उनके मातहत में हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा शाह सवार है। और उसके बाद कुफार की तरफ से, मुल्क रोम की तरफ से 60,000 दुश्मनान इस्लाम का काफिला आ रहा था। तो हजरत खालिद बिन वलीद से मशवरा लिया गया कि 60,000 का लश्कर हमसे लड़ने के लिए आ रहा है, बताओ खालिद कि
कितने लोगों को साथ में ले जाओगे उस काफिले से लड़ने के लिए? तो हजरत खालिद बिन वलीद का जवाब सुनो ऐ नौजवानों, हजरत खालिद बिन वलीद का जवाब सुनो। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा कि मुझे अगर आप मेरा मशवरा पूछते हो तो मैं कह दूं। तो कहा हाँ हाँ कह दो, इजाजत है। तो खालिद बिन वलीद ने कहा मुझे अकेले को छोड़ दो, मैं 60,000 को मार दिया। सुभान अल्लाह। अकेले को छोड़ दो, मैं 60,000 का मुकाबला करके आऊंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये है मुसलमान। वो जाके कहाँ हो गए मेरी भाई हालत हमारी? हम लोग जो है दुनिया में बस आए हुए कर ले रहे चले आ रहे, लेकिन खुद आ रहा है मुसलमानों, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, प्यारे हबीब का उम्मती बनाया। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने हमें सुन्नियत में पैदा किया। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने हमें पीरों से वाबस्ता रखा। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने हमें गौसो ख्वाजा का मानने वाला बनाया। बेशक ये नेमतों को हमेशा याद रखते हुए ये बेकार चीजें, ये जर्दे, ये गुटके, ये सिगरेट, ये शराब, ये गांजा, ये अफीम, ये ड्रग्स, ये सारी चीजों से मुसलमानों छुटकारा पालो, तौबा कर लो, इससे जो है दूर हो जाओ। अपने आप को हेल्थी बनाओ, अपने आप को सेहतमंद बनाओ, अपने आप को मजबूत रखो, अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए जीने वाली जिंदगी बख्शो। मेरे प्यारे नौजवानों आओ, बस अब एक बात सुनाकर बात खत्म कर लेता हूँ कि देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये दुनिया क्यों बनाया, अल्लाह ने ये दुनिया क्यों बनाया, इसको समझा कर बात खत्म कर देता हूँ। ये जमीन क्यों बनाई गई, ये आसमान क्यों बनाया गया, ये जो है शामियाना क्यों लगाया गया, ये जो है सितारे क्यों बनाए गए, ये इंसान जिन्नात फरिश्ते, ये जन्नत, ये दोज़ख क्यों बनाई गई, बस इतनी बात समझ लो, फिर उसके बाद बात खत्म करते हैं। प्यारो देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत, एक दौर था कि यहाँ पर जमीन नहीं थी, आसमान भी नहीं था। एक दौर था, आसमान भी एक वक्त पैदा हुआ, उसके पहले आसमान भी नहीं था। एक वक्त आया जमीन पैदा हुई, उससे पहले जमीन भी नहीं थी। एक वक्त आया चांद सूरज पैदा हुआ, उससे पहले चांद था ना सूरज था, मगर कुछ नहीं था। ना इंसान थे, ना जिन्नात थे, ना फरिश्ते थे, ना लौह था, ना कलम था, ना जन्नत थी, ना दोज़ख थी, ना अर्श था, ना कुर्सी थी, कुछ नहीं था, सिर्फ अल्लाह था। वाह वाह वाह, जोर सुभान से, अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। असल तुम लोगों को वो सियासी जलसों में बैठने की आदत हो गई, इसलिए ये दीनी जलसों में पहली बार आए बेचारे, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। नो प्रॉब्लम, बस सुन लो, समझ लो, जहन में रख लो। एक दौर था सिर्फ अल्लाह था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। जोर से बोलो, कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था। अल्लाह ने चाहा, आहा सुभान अल्लाह, अल्लाह ने चाहा मैं पहचाना जाऊं, अल्लाह ने चाहा मैं पहचाना जाऊं, मैं जाना जाऊं, मेरी खुदरत का इजहार हो, मेरी खुदाई का चर्चा हो, मेरी किबरियाई हो, मेरी बड़ाई हो। अल्लाह ने चाहा कि कोई मुझे सजदा करे, अल्लाह ने चाहा मेरा जिक्र हो, अल्लाह ने चाहा मेरी तारीफ हो, अल्लाह ने चाहा मेरी तौसीफ हो, अल्लाह ने चाहा मेरी तहमीद हो, अल्लाह ने चाहा मेरी तकबीर हो। तो अल्लाह ने क्या किया, इस इरादे के बाद अल्लाह ने क्या किया, सबसे पहले अल्लाह ने ना जिन्नात को पैदा किया, ना इंसानों को पैदा किया, ना फरिश्तों को पैदा किया। अल्लाह ने ना जन्नत को पैदा किया, अल्लाह ने ना जमीन को पैदा किया, ना आसमानों को पैदा किया, ना अर्श को पैदा किया, बल्कि अल्लाह ने जब ये इरादा किया कि उसकी इबादत हो, उसका चर्चा हो, उसकी खुदाई हो, तो अल्लाह ने सबसे पहले नूरे मोहम्मद को पैदा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, वाइदी दूल्हा, फैजाने सादात बिलग्राम शरीफ, फैजाने मुजद्दिद अल फैसानी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। अल्लाह ने सबसे पहले नूरे मोहम्मद को पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अरे क्या सुभान अल्लाह, अरे आशिक बनो यार, सरकार का जिक्र है, सरकार की अजमत सुन रहे हो, दिल से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने सबसे पहले हुजूर के नूर को पैदा किया, हुजूर का नूर पैदा हुआ। अब वो नूरे मुबारक पैदा हुआ तो क्या किया मालूम? अल्लाहु अकबर, नूरे मुबारक, अल्लाह ताला के एक एक नामे मुबारक का जिक्र करने लगा, एक एक नाम का। और कितने दिन हम लोग पढ़ो रहे तस्बीह बोले तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह 33 मरतबा पढ़ते, उसके बाद ऐसा करते पूरी जन्नत पे कब्जा हमारा ही जाएगा। नूरे मुबारक अल्लाह के एक एक नाम को या रहमान या रहमान या रहमान या रहमान 2000 साल तक, सुभान अल्लाह, जरा जोर से, या रहमान 2000 साल, या रहीम 2000 साल, या करीम 2000 साल, या सत्तार 2000 साल, या गफ्फार 2000 साल, एक एक नामे खुदा को 2000 साल तक जिक्र करता है, 2000 साल तक। और फिर कैसा जिक्र किया? खड़े होकर नहीं, बैठकर नहीं, लेटकर नहीं, सजदे की हालत में। कैसा किया? सजदे की हालत में। और एक एक सजदा कितना रहता था? 1000 साल का एक एक सजदा, 1000 साल का एक एक सजदा, 1000 साल का एक सजदा, और उसके अंदर या रहमान या रहमान या रहमान। 1000 साल के बाद नूरे मुबारक सजदे से उठा, खुदा का जलवा देखा, फिर सजदे में चला गया, फिर सजदे में जाके फिर 1000 साल तक या रहमान या रहमान या रहमान, नूरे मुबारक, एक एक नाम। अच्छा, आपको मालूम होना चाहिए, हम लोग कुरान शरीफ खोलते हैं, देखो खोलते, कौन कौन खोलते? हाथ उठाओ जल्दी। छोड़ दो, मेरे को सब मालूम है, भामटे बातों ना को करो। कुरान शरीफ खोलते कि क्या होता है, उसमें पहले अल्लाह ताला के 99 नाम रहते हैं, अल्लाह ताला के 99 नाम। ये तो आम लोगों की मालूमात के लिए अल्लाह ताला के 99 नाम का तारुफ कराया गया, आम लोगों के लिए। वरना आप उलमा की मजलिस में बैठो, आपको पता चलेगा अल्लाह के सिर्फ 99 नाम नहीं है, अल्लाह के तो हजारों नाम है। अब वो खुदा जाने, वो खुदा का महबूब जाने, वो जिक्र सुनने वाला जाने, वो जिक्र करने वाला जाने कि उस रब के कितने। तो ये जो जिक्र की महफिल चली, ये लाखों लाखों साल, लाखों लाखों साल नूरे मोहम्मद अल्लाह का जिक्र करता रहा, अल्लाह का जिक्र करता रहा, सजदे पे सजदा, जिक्र पे जिक्र, सजदे पे सजदा, जिक्र पे जिक्र, लाखों साल सिर्फ अल्लाह था, नूरे मोहम्मद, अल्लाह था और नूरे मोहम्मद था। अभी भी जमीन नहीं बनी, आसमान नहीं बना, आसमान जमीन नहीं बनी, अर्श नहीं बना, लौह नहीं बने, कलम नहीं बने। तो अब हुआ क्या? इधर देखो, इधर मैं इधर हूं, इधर देखो, मैं बयान कर रहा हूं, इधर देखो, हुआ क्या? नूरे मोहम्मद से रब ने कहा, ए मेरे मोहम्मद के नूर, जरा तू ठहर जा, ए मेरे हबीब जरा तू ठहर जा, ऐ मेरे प्यारे तू ठहर जा। अब तक लाखों साल तूने मेरा जिक्र किया, ले अब मैं कुछ इंतजाम ऐसा करता हूं कि अब मेरा भी जिक्र होगा और साथ में तेरा भी जिक्र होता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तेरा भी जिक्र होता रहेगा। इसी को आला हजरत ने यूं बयान फरमाया, जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारो, ये सारी कायनात हुजूर के लिए बनाई गई। अल्लाह ने अपने लिए सिर्फ मोहम्मद को बनाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और प्यारे हबीब के लिए पूरी कायनात को बनाया, पूरी कायनात को हुजूर के लिए बनाया। कुर्बान हो जाओ मेरे प्यारो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर के लिए पूरी कायनात बनाया, पूरी कायनात हुजूर के लिए बनाई।
हुजूर का जिक्र जमील अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी दुनिया पे लाजिम कर दिया। इसलिए गौर करके देखो, ये बाज लोग कहते हैं हम नबी की मीलाद नहीं करेंगे, हम नबी का जिक्र नहीं करेंगे, हम नबी पे फातिहा नहीं पढ़ेंगे, हम नबी पे सलाम नहीं पढ़ेंगे, हम नबी की मौलूद नहीं पढ़ेंगे, हम नबी की नात नहीं पढ़ेंगे, हम महफिल दरूद नहीं करेंगे, हम खसीदे बुर्दा नहीं करेंगे। ये जो लोग कहते हैं कि हम दरूदे नारिया नहीं पढ़ेंगे, ये कहते हैं हम दलाइलुल खैरात नहीं पढ़ेंगे, ये कहते हैं हम दरूद ताज नहीं पढ़ेंगे, ये कहते हैं हम अवाइलुल खैरात नहीं पढ़ेंगे, ये कहते हैं मुस्तफा के नाम पर अंगूठे नहीं चूमेंगे। तो रब्बे करीम ने कहा मैं कानून ही ऐसा बनाता हूं कि ले बंदे, मैं अजान को इस्लाम का हिस्सा बना देता हूं, नमाज को दीन का रुकन बना देता हूं, नमाज को दीन का रुकन बना देता हूं, कुरान को खुदा की किताब बना देता हूं। और इसमें जहां जहां मेरा जिक्र होता जाएगा, सुबह क़यामत तक तू माने या ना माने, तुझसे मोहम्मद का जिक्र करवाया। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तुझसे मोहम्मद का जिक्र करवाया जाएगा। वाह वाह वाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे प्यारो, अजान तो किसी सुन्नी ने नहीं बनाया, अजान देने वाले मुस्तफा, भिजाने वाला रब्बे, वाह वाह, भिजाने वाला खुदा, उम्मत में देने वाले मुस्तफा। रब ने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अज़ान में रखवाया, तो साथ में अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि दुनिया वालों सलाम नहीं पढ़ते मगर मोहम्मद का नाम लिए बगैर, मेरे प्यारे हबीब का नाम लिए बगैर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना तुम्हारी अजान मुकम्मल हो सकती है, ना तुम्हारी नमाज मुकम्मल हो सकती है, ना तुम्हारी तिलावत मुकम्मल हो सकती है। हद तो ये है, बच्चा पैदा हुआ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, बात खत्म नहीं हुई। कौन से भी तबके का रहन दो, कौन से भी फिरके का रहन दो, कितना भी खतरनाक, कठिन से कठिन, कट्टर से कट्टर बदमाश मुल्ला रहने दो, उसे कहना पड़ेगा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अजान हुई, अजान और इकामत हुई, दोनों में भी अल्लाह के जिक्र के साथ प्यारे हबीब का जिक्र। सुभान अल्लाह। ये पैदा हुआ, अम्मी का नाम बाद में सुना, अब्बा का नाम बाद में सुना, प्यारे मुस्तफ़ा का नाम पहले सुना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये किसी मौलवी साहब का बनाया हुआ कानून नहीं, खालिक़े कायनात का दिया हुआ, मुस्तफ़ा जाने रहमत की शरीयत में लाया हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई माई का लाल इसको चेंज नहीं कर सकता, कर सकता? जोर से बोलो, नहीं कर सकता। अब इंतहा देखो, ये इब्तिदा थी, ये बोलो ये इब्तिदा थी, क्या थी ये? इब्तिदा, जिक्र रसूल के साथ। अब इंतहा देखो, कानून खुदाबंदी देखो, क्या शान है मेरे परवरदिगार की, क्या उसूल, क्या कानून रब ने बनाया, जरा देखो क्या मसला है। इंतकाल हो गया, इंतहा है, इंतकाल हो गया, नहला रहे हैं, रो रहे हैं, धो रहे हैं, फिर उसके बाद कफन पहना रहे हैं, लेके मस्जिद को आ रहे हैं, मस्जिद को लेके आके सामने रख दिए, इमाम साहब अल्लाहु अकबर सना पड़े, अल्लाहु अकबर। अब क्या पढ़ते बोला? दरूद इब्राहिम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि नमाजे जनाजा में सजदा नहीं है, बोलो सुभान अल्लाह, सजदा, जोर से बोलो, सजदा, रुकू, खायदा, अल्लाह बोले खायदा नहीं होऊंगा मगर जिक्र मोहम्मद तो होऊंगा।
मेरे हबीब के जिक्र के बगैर ना तेरी इब्तिदा है, मेरे हबीब के जिक्र के बगैर ना तेरी इंतहा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह का जिक्र अजान और इकामत में है, वहीं रसूल का जिक्र है। और जिस नमाजे जनाजा में अल्लाहु अकबर कहकर अल्लाह का जिक्र है, सुभानक अल्लाहुम्मा कहकर अल्लाह का जिक्र है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कहकर आमिना के लाल का जिक्र। सुभान अल्लाह। और ये नमाज किसी मौलवी साहब, मुफ्ती साहब, मदरसे वालों की बनाई हुई, तहरीक वालों की बनाई हुई नहीं है। ये नमाज आमिना के लाल ने दी है, खुदाए रब्बे जुल जलाल ने भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, फायदा नहीं हुआ, नहीं होगा, मगर जिक्र मोहम्मद तो बराबर होकर रहे। वाह वाह वाह। के बगैर चारा। कुर्बान हो जाओ मेरे भाई, कम से कम अब तो समझ लो प्यारे नबी की अजमत। आपको नहीं बोल रहा हूं, बाजू वालों। कितना समझाएं, समझाते समझाते पूरी जुबान घस जा रही, उम्र छोटी हो जा रही, समझाते समझाते जो है जिंदगियां खत्म हो जा रहे हैं, मगर पट्टे समझने का नाम ही नहीं है। क्यों? उनकी मजलिसों में हुजूर की अजमत के बजाय वो हिकमत वाले पहलुओं पे रोशनी डालते बैठे हुए हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता, सरकार से मोहब्बत करो, हुजूर को चाहो, हुजूर से अकीदत रखो। बस अब एक बात सुनाकर बात ख़त्म कर देता हूँ। देखो मेरे प्यारो, आजकल हालात बहुत ख़राब हैं। ये इख्तिलाफ का दौर नहीं है, ये इंतशार का दौर नहीं है, ये फितनों का, आपस में लड़ने झगड़ने का दौर नहीं है। आज पूरी सुन्नियत को एक जगह मुत्तहिद होना है, पूरी सुन्नियत को मुत्तहिद होना है। सुन्नियत के सदक़े जाओ, सुन्नियत के सदक़े जाओ कि आप जब आवाम के बीच में आओ तो सुन्नी बनकर रहो, सुन्नियत की दावत को आम करते रहो, सुन्नियत के परचम तले आप जो है इस्लाम की तबलीग करते रहो, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लोगों को बुलाते रहो। मेरे प्यारे भाइयों, आपस में मत बटो, उन्हें फुला पीर का मुरीद है, उन्हें फुला पीर साहब का है, उन्हें फुला पीर साहब का है। हमें पीर भी मिलाना खुदा की कसम सुन्नियत के सदक़े में मिला है, हमें दरगाह भी सुन्नियत के सदक़े में मिली है, हमें सारे औलिया सुन्नियत के सदक़े में मिले हैं। ये सुन्नियत को मुक़द्दम रख के चलो, कोई किसी का पीर क्यों ना हो, सुन्नी है तो उसको काबिल एहतराम समझो, उसकी इज्जत करो, उसके साथ मोहब्बत करो, अदावत मत करो, झगड़े मत करो, फतवेबाजी मत करो, आपस में इख्तिलाफ मत करो, और जो है शैतान दिल मत बनो, कुशादा दिल बनो, गड़े दिल वाले बनो, एक दूसरे को इज्जत देने वाले बनो, एक दूसरे का एहतराम करने वाले बनो, एक दूसरे के लिए अपने दिल को बढ़ा रखो। ये सब बखीली छोड़ो, लोगों के लिए तंग ज़हनी छोड़ो। ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अरब में तशरीफ़ लाए, यही चीज़ों को ख़त्म करने आए थे जो आज हमारे दरमियान में देख रहे हैं। बोले उसको सलाम नहीं करता, बोले क्यों नहीं करता, बोले उन्हें हमारे पीर को नहीं मानता, उन्हें उसको सलाम नहीं करता, क्यों नहीं करता, बोले उन्हें हमारे मुस्ताद को नहीं मानता। ये क्या झगड़े लेके बैठे हो? ये तो झगड़े जाहिलों के झगड़े हैं, ये इल्म वालों के झगड़े नहीं हो सकते, ये गौसो ख्वाजा के मानने वालों के झगड़े नहीं हो सकते, ये औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पे चलने वालों के झगड़े नहीं हो सकते। ये झगड़ों को खत्म करो मुसलमानों, ऐ सुन्नियों, सब मिलकर प्यारे मुस्तफा की मोहब्बत में एक हो जाओ, अकीदतमंद बनो, आशिक बनो, महबूब बनो, प्यारे बनो, सबके साथ शफक़त करने वाले बनो, एक दूसरे को इज्जत देने वाले बनो, एक दूसरे का एहतराम करने वाले बनो। अगर ऐसे बन जाओगे ना, खुदा की कसम आज सुन्नियत पूरी दुनिया पे फिर से गालिब आ जाएगी, फिर से गालिब आ जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, हम सब मुत्तहिद होकर जिंदगी गुजारें। वमा अलैना इल्लल बलाग, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।